करेंगे और सबसे पहले हम लोग प्रभु को बुलाएंगे यहाँ पर। ओके, सो आइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। पिता खुदावंद, आप हमारे मध्य में आइए प्रभु जी। आज की शाम प्रभु परमेश्वर हम नहीं परंतु हमारे मध्य में होकर खुदा प्रभु जी, हम में होकर खुदा प्रभु जी, हमारे होठों का इस्तेमाल करते हुए खुदा, हमारे शरीर का इस्तेमाल करते हुए प्रभु हमसे बातचीत कीजिएगा। प्रभु मेरे शब्द नहीं परंतु आपके शब्द हो, मेरे बोल नहीं परंतु आपके बोल हो। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उधर के लोग जो बैठे हुए हैं बड़े शान से आराम से बैठे हुए हैं, चिंता मत करिएगा, उधर भी पवित्र आत्मा की सामर्थ घूम रही है। हालेलुया। और जो लोग पीछे बैठे हुए ना, वो लोग और अग्नि में बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ वास कर रही है और पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पर घूम फिर रही है। और यहाँ पर एंजल्स भी तैयार है, स्वर्गदूत आए हुए हैं आपके स्वागत के लिए। आपके साथ में वो आज की रात आराधना कर रहे थे, और जब आप लोग आराधना कर रहे थे यहाँ पे साक्षात बहुत से स्वर्गदूत आपके साथ में नाच रहे थे। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन आत्मिक आंखों से हम देख पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कितने लोग हमें जानते हैं। हाथ उठाकर दिखाए, अरे बाप रे बाप, सभी लोग जानते हैं। जहाँ तक कि हमें अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। इसके पहले आप लोगों ने हमारी गवाही को सुन लिए, लेकिन कुछ लोग, कितने लोग हैं जो आज पहली बार हमारी सभा को अटेंड कर रहे हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप लोगों को हम अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी समय बहुत कम है, 9:17 हो चुके हैं और बहुत कम समय है। कम समय में हमें प्रचार करना है, तो हम लोग बस चंद मिनटों में आपको अपनी गवाही को बताना चाहते हैं। कितने लोग मेरी गवाही को सुनना चाहते हैं? ओके, सो प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में भाई मनीष, पास्टर मनीष चौधरी जी हैं, जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया है। ऐसे महान प्रभु के दास जो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तत्पर है, और उन्होंने हमें यहाँ पर आने के लिए अवसर प्रदान कराया। उन्होंने निवेदन दिया कि हम इस बेड़कुआ में फिर से एक बार आए, ताकि यहाँ के लोग और फिर से जागरूक हो सके और यहाँ के लोगों के बीच में परमेश्वर का काम हो सके और बेड़कुआ में बेदारी आ सके। हालेलुया। मैं चंद मिनटों में अपनी गवाही को बताना चाहता हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को मेरी बारे में पता है, जिसको नहीं पता है वो पूछ ले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं 12 और 13 साल का था और मेरा जन्म जो है नागपुर में हुआ, और नागपुर में ही मैं पला बड़ा हूँ, नागपुर में ही मेरी शिक्षाएं हुई है, और प्रभु परमेश्वर ने मुझे नागपुर में ही बढ़ाया है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बचपन से ही अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया था। जब मैं 12 साल का था, उस समय में मैं ढोलक बजाया करता था। कुछ दिनों के बाद में मैं कॉन्गो बजाने के लिए शुरू किया। मैं किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के पास नहीं गया, लेकिन प्रभु के लिए चाह थी, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए जुनून था, पैशन था। परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो योजनाएं बनाते चला गया। और आपको बताना चाहते हैं, जब मैं करीब 15 साल का या 16 साल का था, उस समय में मेरे दोस्त ने एक ऑक्टोपैड को लिया था, जो कि आज भाई बजा रहे थे, कितना सुंदर से बजा रहे थे वो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अपने कलीसिया में करीब 4 महीने से वो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के पास में जाकर शिक्षाएं ले रहा था, लेकिन सीख नहीं पाया। लेकिन जिस दिन में मैंने उसे कहा कि भाई मैं इसे बजाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, मुझे कुछ बजाना नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि कॉर्ड कैसे लगाया जाता है,
लेकिन आपको बताना चाहता हूँ 15 मिनट के अंदर में परमेश्वर के वरदान हमारे जीवन में थे, इसलिए 15 मिनट के अंदर में हमने सबसे पहले केरला बीट बजाना शुरू किया और परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दिया। आपको बताना चाहते हैं हम बहुत जगहों पर जाकर आराधना किया करते थे, बहुत स्थानों पर अच्छे अच्छे जगह पर मीटिंग में जाकर आराधना किया करते थे, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलती थी। हमने कहा था प्रभु आपके राज्य के लिए हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हमारे अंदर में जुनून है, हमारे अंदर में पैशन है कि प्रभु के लिए कुछ करना है। आपको बताना चाहते हैं मेरे पास्टर ने मुझे चेले के लिए खड़ा कर दिया, और जब मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब मुझे चेले के लिए निर्मित किया गया, मैंने पास्टर के पास में जाके नहीं बोला कि मुझे चेला बनाओ भैया, मैं कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने खुद से ही मेरा नाम चेले के लिए तैयार कर दिया, चेले की लिस्ट में डाल दिया, और मेरा उन लोगों ने चेले के लिए अभिषेक किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े ही ईमानदारी के साथ में मैं काम करना शुरू कर दिया, और गांव-गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार किया करता था जब मैं 17-18 साल का था। हालेलुया। और उस समय में बाइक पे बैठकर मैं जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार किया करता था और लोगों के पास में प्रभु का नाम बताया करता था। मुझे बहुत आनंद मिलता था, बहुत खुशी मिलती थी कि प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ करके दिखाना है। और मैं जाकर आपको बताना चाहता हूँ हर एक जगह पर जाकर सुसमाचार प्रचार करते गया। ऐसे लोग एमपी से, छत्तीसगढ़ से लोग आया करते थे ईंटें बनाने के लिए। ऐसा ईटा भट्टी होता है ना, ईटा भट्टी कहते हैं ना भाई, हाँ, तो ईटा भट्टी जो होता है वहां पर मजदूर लोग दूर से आते थे, वो लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते थे। मैं उनके मध्य में जाकर उनको सुसमाचार प्रचार करता था। बेचारे बहुत गरीब लोग, बहुत ही परेशानी से, बहुत ही निराशा से भरे हुए लोग रहते थे, बड़े ही दबाव के साथ में वो काम करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं उनके मध्य में जाकर बैठा, उन लोगों को वचन बताया, उन लोगों को सिखाना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत आनंद मिलता गया। मैं अपने घर में कभी भी रोटी जो आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के लिए जुनून आ गया ना, तो मैंने पहले दिन जब वहां पर गया, उन लोगों ने मुझे वो भाकरी और अचार दिया, आम का अचार, और वो सूखा सूखा खा के नहीं हो रहा था मुझसे, वो अंदर जा नहीं रहा था, लेकिन जबरदस्ती मैं अपने मुंह में ठूस ठूस के खा रहा था। उस दिन मैंने समझा कि प्रभु के लिए काम करना आसान नहीं है। मैंने उस दिन जान लिया कि प्रभु के लिए काम करना आसान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत से लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते, न जाने दुनिया भर के क्या क्या ऐसे कोर्सेस कराते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बेटे और बेटियां पास्टर बने। लेकिन मैंने कहा बनूंगा तो पास्टर ही बनूंगा। अपने मन में लोग मेरे पास में आते थे, बोलते थे भैया आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या डॉक्टर बनेंगे या सीए बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या आर्किटेक्ट बनेंगे या और क्या बनेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते मैं किसी को भी जवाब नहीं देता था और किसी को भी बताता नहीं था कि मैं क्या बनूंगा। आपको बताना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यहोवा जानता है कि वो मुझे क्या बनाना चाहते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे माता और पिता ने मेरा नाम अर्पण रखा। मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्यों मेरा नाम अर्पण ही रखा। आपको बताना चाहता हूँ आज मुझे पता चलता है, आज यह सिद्ध होता है, आज मुझे खुदा बताता है कि मेरा नाम अर्पण क्यों रखा गया, क्योंकि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण कर दूं। हालेलुया। और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को अर्पण कर दिया। और आपको बताना चाहता हूँ आज मेरे लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए समय नहीं है। मैं आज संपूर्ण भारत में जाकर, हर एक जगहों पर जाकर, हर एक राज्यों में जाकर, बहुत से लोग देखते भी होंगे, बहुत से लोग फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर में हमें देखते भी होंगे, उनको पता भी होगा। आपको बताना चाहते हर हफ्ते, हर महीने हम बाहर रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे पास में एक जुनून था और उस जुनून को हमने अपने जीवन में लागू कर लिया, उस पैशन को अपने पास में ले लिया और करेंगे तो करेंगे, यीशु का काम करेंगे, भलाई मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन जिएंगे तो यीशु के लिए और मरेंगे तो यीशु के लिए।
और इस प्रकार से मैंने अपना जीवन का शुरुआत कर दिया। आपको बताना चाहते 2020 में जब संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था, उस लॉकडाउन के समय में सारे लोग, सारे पासवान, सारी कलीसिया, सब कुछ शांत हो गए। सब लोग निराशा से भर गए कि प्रभु तेरे राज्य के लिए क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे सुनाएंगे। और मैं भी अपने रूम में जाकर, कमरे में जाकर सो गया और सो के उठकर बैठा और प्रार्थना करने लगा। प्रभु को कहने लगा, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ? मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए जाना चाहता हूँ। आपको बताना चाहते हैं, मैं उठा और उठकर घर के बाहर निकला, बिना सैनिटाइजर के, बिना मास्क के मैं उस कोरोना के महाकाल में बाहर निकला और जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाना शुरू कर दिया। रास्ते से देखा, बड़ी भीड़ मुझे दिखाई दे रही थी। रास्ते से अपने शहर, अपने घर, अपने गांव लौट रहे थे। वो लोग अपने अपने घर जा रहे थे। काफी लोग गुजरात से भी आ रहे थे, सूरत से आ रहे थे। मैं एक एक को पूछता गया, आप कहाँ से आ रहे भैया, आपके पास भोजन है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, करीब 10,000 लोगों को मैंने और मेरी टीम ने मिलकर फ्री में भोजन बांट दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से हम लोगों ने प्रभु के राज्य के लिए काम करना शुरू कर दिया। और उसी समय में प्रभु की आवाज हमारे पास में आई और हमारी माता 40 दिन की उपवास फास्टिंग प्रेयर में थी। उसी समय परमेश्वर वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे, प्रभु मेरे बेटे का इस्तेमाल कर ताकि ये भारत में जाकर, हर एक जगह में जाकर तेरी सेवा कर सके। वो 40 दिन की प्रार्थना सुनी गई और उसी समय में परमेश्वर ने एक नई मिनिस्ट्री, एक बड़ी मिनिस्ट्री मुझे दे दिया और जिसका नाम है क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री इंडिया, जो कि संपूर्ण भारत में काम कर रही है। और आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की दया के अनुसार 1100 से भी ज्यादा हमारे भारत के अंदर में चेले बन चुके हैं। हालेलुया। और वो संपूर्ण जगहों में अपने अपने तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से हॉस्पिटल्स में जाकर वो लोग हर एक जगहों पर जाकर, हर एक स्थानों में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे, लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने इस तरीके से हमारा इस्तेमाल किया और आज हमारी सभा में हजारों लोग दूर दूर से आते हैं सुनने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आते हैं और इस प्रकार से वो लोग ब्लेस होते हैं। प्रभु ने हमें एक प्रकार की सेवा नहीं दी, परंतु आपको बताने में बहुत खुशी होती है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए बहुत खुशी मिलती है कि परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवा हमें दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हमें 5 प्रकार की सेवा प्राप्त हो गई, हम संतुष्ट हो गए, हम खुश हो गए और प्रभु को कहने लगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। एक सेवा मिलने के लिए बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तूने तो मुझे 5 प्रकार की सेवा दे दिया। और इस प्रकार से प्रभु ने हमारी जर्नी शुरुआत की और आज हम सिर्फ और सिर्फ 24 साल के हैं और 24 साल के अंदर में हम लोग हजारों लोगों के पास में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे। ये मेरे लिए और हम सब के लिए गर्व की बात है कि वो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आज शाम आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, आपके बेटे और बेटियों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको और आपके बेटे को भी आशीर्वादित करने जा रहा है, आपके बच्चों को भी परमेश्वर आशीर्वादित करने जा रहा है। भारत के अंदर में आपके बेटे और बेटियां जाकर सुसमाचार प्रचार करने वाले बनेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए आज की शाम आखिरी कोने तक के भी बैठा होगा, परमेश्वर के अभिषेक से भरकर वो सुसमाचार प्रचारक बनेगा और जाकर हर एक लोगों के पास में जाकर सुसमाचार प्रचार करेंगे। और आपको बताना चाहते हैं, यहाँ से बहुत से लोग उठ खड़े होंगे और अपनी सेवा को तैयार करेंगे। आपके बेटे और बेटियां, आप सोच रहे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, न जाने दुनिया भर की कितनी सोच आपने लगाया होगा, लेकिन मैं आपके बच्चों के लिए भविष्यवाणियां करता हूँ, आपके बच्चे पास्टरीय सेवा के लिए अलग होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब बहुत लोग आमीन कम बोल रहे हैं, लग रहा है कि अरे पास्टर कहाँ फंसा रहे हो हमारे बेटे को। हालेलुया, कहाँ फंसा रहे हो आप, मत फंसाओ ऐसे। हमें पता है पास्टर लोग बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। ऐसा लग रहा है क्या? अरे
आपको बताना चाहते हैं, प्रभु का वचन कहता है धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे सेवक लोग बैठे हुए हैं ना, पास्टर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो लोग जानते हैं कि कोई भी बात की कमी और घटी नहीं होती है। परमेश्वर ऊपर से मन्ना बरसाने वाला प्रभु मन्ने को बरसाता है और आज भी ताजा मन्ना ऊपर से गिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग वचन की ओर जाएंगे और हम लोग हमारे साथ में निकाले। हम कुछ अलग विषय बना कर लाए थे आपके लिए, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर की योजना के अनुसार आज हमें प्रभु ने कहा कि आप वो वचन को कैंसिल करते हुए सीधा आप अंतिम दिनों के विषय में बात करिएगा। पता नहीं क्यों बेड़कुआ को परमेश्वर बार बार जागृति दे रहा है, क्यों परमेश्वर पता नहीं बेड़कुआ के लोगों को बार बार चेतावनी दे रहा है, क्योंकि प्रभु कहता है दिन बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं। हमें तैयार होने की जरूरत है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने की जरूरत है। हालेलुया। हमने दोपहर में बाइबल स्टडी में क्या पढ़ाया? क्या? हाँ, सुसमाचार प्रचार कैसे करना है और किस तरीके से सुसमाचार प्रचार किया जाता है। कितने लोग समझ गए आज का वचन? अरे वाह, बहुत सारे लोग समझ गए। तो हम अवश्य आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। भारत के अंदर में हम लोग करीब 5 साल से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि भारत के अंदर में रिवाइवल आए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भारत के अंदर में रिवाइवल आए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। यदि आपने चुप रह गए और आप लोग यदि नहीं गए और ना ही सुनाए तो लोगों के पास में सुसमाचार प्रचार नहीं फैलेगा, और सुसमाचार प्रचार यदि आपने सुनाया नहीं तो वो लोग प्रभु के नाम को जानेंगे। आपको बताना चाहते हैं, यदि आप जाएंगे नहीं तो सुनाएंगे नहीं, और सुनाएंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो उद्धार को नहीं पाएंगे, और उद्धार को नहीं पाएंगे तो वह नरक में जाएंगे। हालेलुया। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है भैया? आपकी बनती है ना, हम सब की बनती है ना। हमें जाकर सुनाना है और प्रभु परमेश्वर के लिए तैयार होना है, और अपनी कलीसियाओं में हर सप्ताह एक एक विश्वासियों को, नए नए लोगों को लेकर खड़ा करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास्टर की नहीं। आपकी पास्टर की जिम्मेदारी है उनकी चरवाई करना। आपका काम है जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करना और अपनी कलीसिया में जो जगह खाली है उसे भरना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपनी कलीसिया को भरना चाहते हैं? उधर के लोग नहीं भरना चाहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके अंदर में बोझ है, जुनून है, पैशन है, तो आप अवश्य जाकर सुसमाचार प्रचार करने वाले बनेंगे, और आप जाकर हर एक व्यक्ति के पास में जाकर सुसमाचार प्रचार करेंगे, क्योंकि क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि मेरे मृत्यु के पहले, मैं मरने से पहले, ये संसार से मैं यहाँ से जाने से पहले, मैं प्रत्येक राज्य में जाकर, प्रत्येक शहरों में जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर, प्रत्येक जगहों पर में जाकर मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। प्रभु को कहा, मेरे मरने से पहले मैं भारत देश को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस दिन मैं सेवा के लिए आ गया उस दिन मैंने शपथ ले लिया, और ये बाइबल जो है, ये बाइबल को हाथ में लेकर बताना चाहता हूँ। प्रभु को कहा, जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए। आज की शाम कोई गोली से भी उड़ा दे तो हमें किसी बात की डर नहीं है। खुशी खुशी तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं संपूर्ण भारत के अंदर में जा रहा हूं ना, तो हमें कोई चीज की डर नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने इस बाइबल को अपने हाथ में ले लिया था, और जिस दिन मेरा ऑर्डिनेशन हो गया था, मेरा अभिषेक जिस दिन किया गया पास्टरीय सेवकाई के लिए, उसी दिन मैंने शपथ ले लिया कि जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए। चाहे दुनिया इधर से उधर पलट क्यों ना जाए, लोग मेरे सामने आके मेरे सिर के ऊपर में तलवार क्यों ना रख दे,
लेकिन यीशु का नाम लेना छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। जीत होना चाहिए भैया अंदर, और यदि जीत है ना आपके अंदर में, प्रभु आपको ऐसा ही इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। प्रभु 24 साल के लड़की को इतना भयंकर रीति से इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं, आपके बेटों को क्यों नहीं, आपके बच्चों को क्यों नहीं, आपके सारे जो कलीसिया है उस कलीसियाओं के लीडर्स को क्यों नहीं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपके अंदर में बोझ है क्या? प्रभु के लिए कुछ है क्या? आपने यदि सोचा होता कि आज की शाम मैं प्रभु शपथ लेता हूं कि जीऊंगा कि प्रभु के लिए और मरूंगा तो प्रभु के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी कलीसिया कचाकच भर गई होती। सही कह रहे हैं ना पास्टर? आपके पास्टर ना जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आज नहीं किए रहते, आपकी कलीसिया दुगनी हो गई रहती। आज क्यों दुगनी हो रही है हमारी कलीसिया? क्यों? सिर्फ और सिर्फ नागपुर के अंदर में ही हमारी कलीसिया काम नहीं कर रही, परंतु संपूर्ण भारत में हमारी कलीसिया काम क्यों कर रही है? क्यों क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री इंडिया के लिए काम कर रही है? जुनून, जोश है। यदि आपके पास में जोश नहीं है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आप दुनिया को हिला नहीं सकते, दुनिया आपको हिला डालेगी। आज ऐसा ही हो रहा है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ 30% लोग प्रभु परमेश्वर को जानते हैं। भारत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 30% हमारी टीम ने, हमने हर एक जगह में जाकर, संपूर्ण महाराष्ट्र और संपूर्ण इंडिया में जाकर, हमारे पासवानों ने जाकर एक एक मैप बनाया और उस मैप में उस गांव में जाकर हमने सर्वे किया। हमारे लीडर्स ने हर एक जगह पर जाकर सर्वे किया कि कितने लोग प्रभु को जानते हैं, उस गांव के अंदर में, उस जिले के अंदर में कितनी कलीसिया है। जब हम लोगों ने संपूर्ण भारत का नक्शा बनाया, वहां पर मैंने देखा मेरे सामने में सिर्फ और सिर्फ 30% लोग ही प्रभु को जानने वाले दिखे। मैं रोने लगा, प्रभु को कहने लगा, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए इतना बोझ रखता हूं, मैं चाहता हूं कि ये 30% 100% में बदल जाए। हालेलुया। पहले प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रभु को कहने लगा, मैं जाऊंगा, हर एक जगह पर जाऊंगा और सिर्फ तेरे राज्य के लिए काम करना शुरू करूंगा, और हर एक कोने में जाकर, हर एक राज्य में जाकर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपके लिए ही काम करूंगा। क्या आप लोग काम नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते कि नहीं? तो कितने लोग शपथ लेते हैं आज की मैं प्रभु के लिए करूंगा? देख लो, मेरे स्वर्ग से प्रभु ने कैमरे लगा के रखा है भैया, हाथ उठाया है। यदि सुसमाचार प्रचार नहीं किया ना तो प्रभु ऊपर में देख लेगा। ठीक है ना? हाथ नीचे हो गए गवाक से 2 मिनट के अंदर में भैया बता रहे कि कैमरे, कितने लोग प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार है? मेरा विषय अलग चला गया, इधर पवित्र आत्मा कुछ अलग ही बोल रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहते, मैं जब जनवरी में यहाँ पर आया था तब भी मैंने कहा था कि आप लोग अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पीड़ कुआं को जीतना चाहते हैं, हम लोग इस गुजरात को जीतना चाहते हैं, संपूर्ण भारत को जीतना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु का राज्य बढ़ाना है, इसका प्रभु का, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी होने जा रहा है। हालेलुया। आइए निकाले मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय। हम आपके बीच में एक नया प्रकाशन रखने वाले हैं आज की शाम। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय निकाले, और कोई भी बहन अपने पास माइक रखे जिसके पास हिंदी बाइबल है और पढ़ने में मदद करे।
उत्पत्ति 6 अध्याय पहला वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे हाँ और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, हाँ तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा हाँ कि वे सुंदर हैं, हाँ और उन्होंने जिस चीज को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाह करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हाँ आगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य? बस हम लोग उत्पत्ति की किताब से पढ़ रहे हैं, और आपको बताना चाहता हूं, ये पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी। ये पृथ्वी के ऊपर में अंधियारा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो है इस पृथ्वी पर रहती थी और वो दिखाई देती थी। हालेलुया, ठीक है ना? तो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने सोचा क्यों ना इस पृथ्वी को सुंदर बनाया जाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। प्रभु ने कहा सूरज, चांद, सितारे सब कुछ आ जाए, तो प्रभु के कहने के द्वारा सब कुछ आ गया। उसके बाद में हम बताना चाहते हैं, प्रभु ने कहा जीव जंतु प्राणी और ये सब कुछ वृक्ष जो आप दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ बन जाए, सब कुछ उग जाए। प्रभु के कहने के द्वारा सब कुछ उगने लग गया, सुंदर सुंदर फूल सब कुछ। प्रभु ने देखा कि ये सुंदर है, बहुत अच्छा है। फल न जाने सब कुछ, कितने प्रकार के फल हम आज खाते हैं, वो फलों को भी परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने सब कुछ बनाया, लेकिन आखिर में एक इंसान को बनाया। किसको बनाया आखिर में? बोलो ना भैया, चाबी लगा के रखा है क्या मनीष भाई? मनुष्य को बनाया है ना? तो मनुष्य को प्रभु ने बना दिया, और मनुष्य को किसको बनाया? आदम को बनाया। और आदम के साथ में दोस्ती करने के लिए किसको बनाया बाद में? हवा बहन को बनाया ना, लेकिन हवा बहन मेहमान बन गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है ना, सही बोल रहे ना? मेहमान हो गई ना? मानते हैं? नहीं भैया, कहाँ मानेंगे हम? अपने आप को कहते मानेंगे मेहमान। बोले नहीं, वही आदम ही मेहमान था। हम आपको बताना चाहते हैं, हवा बहन ने पाप किया और शैतान ने उसे भरमाया और कहा कि ये वृक्ष तो तू खा ले, तू मरेगी नहीं इससे, लेकिन भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लेगी। हालेलुया, ठीक है ना? तो क्या हुआ, इसने उस फल को खा लिया और हमारे प्यारे भाई मित्र आदम उसको भी खिला दिया, और दोनों भी बेईमान बन गए। हालेलुया। प्रभु ने बोला ये तो मेरे नजर में गलत है भैया, ये तुमने इतना, मैंने सुंदर बगीचा तुम लोगों के लिए लगा के रखा था, मैंने सुंदर इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे लिए इतना गलत काम किया। प्रभु कहने लगा तुम लोगों को अब भी तुरंत मैं बाहर कर रहा हूं, और उस बगीचे से परमेश्वर ने बाहर भगा दिया। ठीक है, वो बगीचे में क्या था ना, आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ उपलब्ध था, बहुत सुंदर सुंदर चीजें खाने को मिलती थी। आज एप्पल से जो है 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो बिकते हैं, और हम उसे खाने के लिए इतने महंगे एप्पल्स को लेते हैं, है ना? लेकिन वो गार्डन के अंदर
फ्री में मिलता था, फुकट में मिलता था। लेकिन ये मनुष्य ने पाप करने की वजह से प्रभु ने उस अदन की वाटिका को ही उठा लिया और वो अदन की वाटिका को वहां से हटा दिया और इन दोनों को भी बाहर कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसा हुआ कि इन दोनों ने जब संबंध बनाए तो इनके बीच में इनको प्रभु ने 2 बेटे की आशीष दी। हालेलुया। जिनका नाम क्या है? केन और हाबिल। तो केन और हाबिल, इनके बीच में क्या हुआ? झगड़ा हो गया और इनके बीच में झगड़ा होने के कारण पहला पाप, पहली हत्या केन ने हाबिल की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब केन ने हाबिल को मार डाला तो वो झूठ बोलने भी लग गया कि मैंने नहीं मारा। क्या बताऊं, मुझे प्रभु परमेश्वर पूछते हैं, बोलते भैया मेरा भाई किधर है? तो बोलता मैं क्या उसका रखवाला हूं क्या? मेरे से पूछ रहे हो? उसको देखते बेटा कहाँ है वो। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पृथ्वी पर सारे लोग भरते गए और पृथ्वी के हर एक कोनों तक के लोग बढ़ते गए और संपूर्ण जगहों पर, संपूर्ण स्थानों पर पृथ्वी मनुष्य से भर गई। हालेलुया। और उस समय में आपको बताना चाहते हैं, मनुष्य कितने साल तक के जीवित रहते थे? आपको पता है क्या? कितने साल तक के? ठीक है, आगे बताएंगे। कौन बोला सो? तो आगे बताएंगे कितने साल तक के रहते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं, पृथ्वी पर बहुत से लोग बढ़ने लगे। 6वां वचन उसका पहला अध्याय, 6वां अध्याय पहला वचन में पढ़ रहा हूं उत्पत्ति का। पढ़िए बहन, भाई पढ़े। 6वां अध्याय पहले का। हाँ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ, और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, हाँ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, हाँ, हाँ, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे हाँ, विवाह कर लिया। बस। देखो, पाप इतना भयंकर बढ़ने लगा, इतना परिस्थितियां बिगड़ने लगी। तो आपको बताना चाहते हैं, मनुष्य पृथ्वी में बढ़ने लगे और इतने तेजी से बढ़ने लगे। वैसे ही जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता गया, वैसा ही पाप भी बढ़ता गया और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह शुरू कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से जब विवाह किया तो बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया। ठीक है, आगे बताएंगे क्या होने वाला है। आपको बताना चाहते हैं, आज भारत के अंदर में और संपूर्ण जगहों के अंदर में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोग ना क्या कहते हैं, बोलते हैं कि भैया हम शादी करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ ना अपनी जात की, अपने समाज के व्यक्ति से करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। अरे आपको पता है प्रभु ने कौन सी जात बनाए? पता है क्या? स्त्री और पुरुष। सिर्फ प्रभु ने जो दोनों ही लोगों को बनाया, दोनों के बगैर कोई भी नहीं है, कोई जात नहीं है। ये जात तो मनुष्य ने बनाया। तू कुम्हार का काम करता है, तू मटका बनाता है तो तू कुम्हार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तू ये करता है तो तू वो है, तू वो करता है तो तू वो है। इस प्रकार से जाति की निर्मिति हो गई। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, आज हम लोग परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को देखता हूं, बोलते भैया सुनो ना, एक बात बताएं क्या? बोले क्या? बोले भैया दूसरे से शादी किए तो अच्छा है ना। मैं बोला कैसे? अरे अविश्वासी से हमने यदि शादी कर लिया तो क्या है ना भैया, हमारी कलीसिया में ना एक विश्वासी बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हमारे चर्च में एक विश्वासी बढ़ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा ना, एक का तो उद्धार हो जाएगा हमारे कारण। अरे गलत सोचते हो। आपको बताना चाहते, जब संडे आएगा ना, संडे के दिन में दूल्हा जो है वो तैयारी करेगा, बोलेगा चल रे बाबा चर्च में चल। दुल्हन बोलेगी काय का चर्च तेरा? हालेलुया। चर्च कुछ नहीं पता मुझे तो मंदिर जाना। हो गया दोनों के बीच में तो मैं, ठीक है ना। इनकी गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं, लेकिन दोनों भी समानता में, दोनों भी विश्वासी है, तो दोनों भी संडे के दिन तैयारी करके परमेश्वर के भवन में जाएंगे। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। दिमाग से निकाल लो, मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करना बंद कर दो और परमेश्वर की पुत्रियों से ही विवाह करना शुरू कर दो, तभी तुम्हारे जीवन की गाड़ी अच्छे से चलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज क्रिश्चियन समाज में ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास में आए, ऐसे बहुत से लोग हमारे से दुआ कराते, महीने में न जाने 40-50 लोगों के लिए, तो ये ऐसे ही लोगों के लिए हम दुआ करते जो केस लड़ रहे हुए हैं तलाक के लिए, इनके बीच में पट्टी नहीं। क्यों? इन लोगों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। ठीक है, जब मनुष्य की पुत्रियों से विवाह कर लिया तो शैतान घर के अंदर में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय में ऐसा हुआ कि इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि इस पाप के बीच में परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करने लग गए। और प्रभु ने कहा तो ये तो मेरे नजर में गलत है भैया, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। प्रभु बोले ये पाप है। आगे बढ़े। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु परमेश्वर ने सोचा कि इन लोगों के बीच में बहुत पाप बढ़ रहा है। ये लोगों की आयु इतनी बड़ी है कि इतनी आयु बड़ी होने के नाते ये लोग तो पाप करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। इनकी पापों की लिस्ट समाप्त नहीं हो रही है। परमेश्वर ने कहा तुम 950, 970, 900, 800, 700, 600 साल तक के जीवित रहते हो ना, उतना ही पाप तुम लोग बढ़ा रहे हो। प्रभु परमेश्वर ने कहा आज से तुम्हारी आयु सिर्फ और सिर्फ केवल 120 वर्ष की होगी। जहां पे पाप आता है ना, तो वहां पे परमेश्वर के रूल्स भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हालेलुया, समझ रहे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आज कौन 120 आयु तक के जीवित रहता है? कोई रहता है क्या? नहीं रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत मुश्किल से 70 साल 80 साल बहुत हो गए। 70 और 80 साल के आगे कोई जाता ही नहीं है। और अच्छा ही अपने घर का खाता पीता है और अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन रखता है, तो वही व्यक्ति 100 साल तक के पहुंच सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से पाप बढ़ गया और प्रभु ने आयु जो है वो सिर्फ और सिर्फ 120 के लिए निर्धारित कर दिया। आज से मनुष्य केवल और केवल 120 की आयु की है, इसके आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़े बहन, फिर क्या होता है? उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह शूरवीर होते थे। उनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित हो। हाँ, प्रचलित है। तो आपको बताना चाहते हैं, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन एक बात वचन में हमने पढ़ा है कि क्या कहा? जिसको चाहा उनसे विवाह किया। क्या बोलता है? जिसको चाहा उनसे विवाह किया। मतलब बताने का आपको बताना चाहता हूं, एक पत्नी नहीं किया। जो पसंद आई, आज ये पसंद आई तो ये मेरी पत्नी, चलो भैया मेरे घर। दूसरे दिन जाते जाते रास्ते में कोई अच्छी दिखी, पसंद आ गई, उसको देख लिया, सुंदर है, हाँ चल भैया तू भी मेरे घर। इस प्रकार से ये लोग क्या करते गए? पाप करते गए, पाप करते गए, पाप करते गए और 5-5, 10-10 पत्नियां बनाना शुरू कर दी। मुझे एक बात बताइए, आदम को परमेश्वर ने कितनी पत्नियां दी थी? कौन बोलता है? एक थी। 5 पत्नियां थी आदम के पास। ठीक है, हाँ ठीक है? नहीं तो है तो बोलो ना जोर से। नहीं, आपको पता है ना, हम बहुत कंफ्यूज में डालते हैं करके। हाँ, तो हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे कंफ्यूजन में नहीं जाना। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो मैं हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने आदम को 10 पत्नियां नहीं दी थी, परंतु एक ही पत्नी दी थी।
लेकिन इन मनुष्य ने पाप करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करना शुरू कर दिया, और जब इनके बीच में विवाह हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक भयंकर इनकी जीवन में परिस्थिति उठ खड़ी हो गई। और इनके बीच में जब संबंध हुए ना, इन लोगों ने मनुष्य को पैदा नहीं किया, इन लोगों ने दानव लोगों को पैदा किया। हालेलुया। ठीक है ना, अब शॉर्ट में समझाऊंगा, समझ लो। ये जो दानव लोग है ना, ये दानव लोग वही है जिनकी कीर्ति आज तक के चल रही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना समझने वाले? हम ज्यादा खुल के प्रचार नहीं करेंगे, यहाँ पे लाइव चल रहा है, तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, आज जो लोग प्राचीन काल से कीर्ति कर रहे हैं वो उसी दिनों के, हालेलुया, उसी दिनों के दानव हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पृथ्वी इतनी भयंकर रीति से बढ़ गई, भयंकर रीति से पाप बढ़ गया कि पृथ्वी को परमेश्वर देखने लगा कि ये क्या हो रहा है, और प्रभु परमेश्वर उस पृथ्वी को देखकर रोने लगे। आगे बढ़े भाई वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। हाँ, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य बुराई से भर गया है, और पृथ्वी जो है वो पूरी संपूर्ण रीति से बुराई से ही भरी हुई है। तो प्रभु परमेश्वर कहने लगे, ये लोग तो अन्याय कर रहे हैं, ये लोग तो गलत कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं? ये बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का क्रोध बढ़ने लगा, और परमेश्वर का क्रोध इतना भयंकर बढ़ने लगा कि आपको बताना चाहते हैं, क्रोध में परमेश्वर ने आकर क्या कहा, आगे वचन में पढ़ते हैं, पढ़े 6 वचन पढ़े। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हाँ, परमेश्वर इतना क्रोधित हो गया क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में पाप बढ़ गया, और वो पाप इतना भयंकर बढ़ गया कि प्रभु ने कहा, ये तो अन्याय कर रहे, ये लोग गलत कर रहे, मैंने ऐसा इनको नहीं सिखाया था। लेकिन ये लोग इतना बेकार बन चुके हैं कि ये लोग क्या करते हैं, मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करते हैं, और इनके बीच में दानव पैदा हो रहे हैं, और ये दानव लोगों की कीर्ति हो रही है। प्रभु कहने लगा, ये तो अन्याय है। प्रभु ने कहा, मैं इस पृथ्वी को मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। इस पृथ्वी को मैं बनाने से पछताता हूँ। मैंने मनुष्य को बनाया, तो बनाया क्यों? क्या वजह थी कि मैंने मनुष्य को बनाया? आपको बताना चाहते, प्रभु ने कहा, मैं इस पृथ्वी को तुरंत सब कुछ खत्म कर दूंगा। लेकिन एक पुरुष था जो कि धर्मी है। आगे वचन पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा, ज्यादा वचन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समय कम है। तो आपको बताना चाहता हूँ, एक मनुष्य था जो कि नूह था। वो परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छा था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और नूह को परमेश्वर ने देखा कि ये ही है वो जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। नूह को परमेश्वर ने बोला, एक जहाज को बना। नूह ने जहाज को बनाया। नूह लोगों के पास में जाकर सुसमाचार और प्रचार करने लगा, और बताने लगा, और कहने लगा कि भैया, परमेश्वर का क्रोध बढ़ चुका है, प्लीज कृपया मेरी मदद करो, और जाके एक जहाज को बनाओ। मेरी मदद करके एक जहाज को बनाएंगे ताकि हम बचा लिए जाए। लेकिन नूह की किसी ने नहीं सुना। आज भी कोई व्यक्ति किसी की सुन नहीं रहा है। बेविचार से भरे हुए हैं, पापों से भरे हुए हैं, नफरत से, चोरी से, न जाने दुनिया भर की कितनी टेंशन और प्रॉब्लम दुनिया के अंदर में चल रही है। आपको बताना चाहते, आज भयंकर ऐसी आपदाएं, घटनाएं हो रही है, इतनी भयानक रीति से लोग पाप में चले गए हैं कि आज मनुष्य पृथ्वी के ऊपर में पापों से भरकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए मैं एक चीज लेकर आया हूँ जो कि दिखाना चाहता हूँ। आज भारत के अंदर में इतना पाप बढ़ गया है कि पुरुष के साथ में और स्त्रियां के साथ में विवाह कर रहे हैं। ठीक है, और इतना भयंकर पाप है। वो तो ठीक है, वो समय में ऐसा पाप होता था कि परमेश्वर के पुत्र
मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करते थे, लेकिन आज तो उल्टा ही इतना भयंकर पाप बढ़ गया है कि आज पुरुष पुरुष के साथ और स्त्रियां स्त्रियों के साथ में विवाह करने लग गए। परमेश्वर का क्रोध बढ़ रहा है क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कितने लोगों को ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है क्या? ये केरला का है। ये दोनों केरला के हैं। ये दोनों पुरुष हैं, ठीक है? और ये दोनों पुरुष, इन दोनों ने शादी कर लिया। इन दोनों ने शादी कर लिया और अभी उनको एक बेटा हुआ है। ये पुरुष जो है ना, ये पुरुष ने क्या किया है कि डॉक्टर्स लोगों के पास में जाकर सर्जरी किया और अपने प्राइवेट पार्ट्स का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके ये प्रेग्नेंट हुआ है। इसका पेट को आप देख रहे हैं बाहर निकला हुआ है ना। आप YouTube पे जाकर न्यूज चैनल में देख सकते हैं, उसने बेटी को दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भयंकर पाप ये बढ़ रहा है जीवन के अंदर में, इस धरती के ऊपर में। परमेश्वर क्या इस पाप को ऐसे 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 जो लोग हैं, इन लोगों को क्या परमेश्वर माफ करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर एक को भी माफ नहीं करेगा। वो परमेश्वर अवश्य जितने लोग आज पापों से भरी दुनिया में जी रहे हैं, वो लोगों का एक एक व्यक्ति का न्याय करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत नाराज हूं, मैं बहुत ही हताश और निराश हूं ऐसे लोगों से जो परमेश्वर ने इतनी सुंदर बॉडी दी है, इतना सुंदर जीवन दिया है, वो ऐसे काम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहते हैं, आज मैं ऐसे लोगों को, विश्वासी लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ऐसे जवानों को चेतावनी देना चाहता हूं। परमेश्वर ने जो अच्छी बॉडी, अच्छी सुंदर शरीर को दिया है, वो अपने शरीर को खराब ना करे। मैं देखता हूं कि आज के जवान यहाँ पे मुंडी के ऊपर में, हाथ के ऊपर में, पेट के ऊपर में, चेस्ट के ऊपर में, आर्म्स के ऊपर में टैटू बना रहे हैं। हालेलुया। अभी पिछले दिनों में, मैं नाम नहीं लूंगा, पिछले दिनों में एक जगह पर गया हुआ था और वहां पे मैंने देखा कि एक भाई को, वो भाई ने क्या किया पता है क्या? अपने विश्वासी भाई, उसने यहाँ पर टैटू बनाया और एक बड़ा सा टैटू अपने बॉडी के ऊपर में बनाया, आर्म्स के ऊपर में बनाया। मैं देखने लगा, प्रभु ये क्या है? प्रभु ये तेरा जन है, तेरे लोग हैं। वो कौन है पता है? पास्टर का बेटा। मैं रोने लगा, प्रभु ये क्या है? प्रभु तेरे लोग क्यों ऐसा भटक जा रहे हैं? तेरे ही लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं अति निराश हुआ, बहुत निराश हुआ। प्रभु को कहने लगा, प्रभु इस भारत के लोगों को बचा, ताकि ये लोग सच्चाई को जान सके और वो प्रभु के पास में पहुंच सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग शरीर को खराब कर रहे हैं ना, सच्चाई को जानकर भी, और परमेश्वर ने सुंदर जीवन दिया है, सुंदर शरीर दिया, ये सुंदर जीवन और सुंदर शरीर को खराब और नष्ट कर रहे हैं, वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, परंतु वो लोग नरक जाएंगे। यदि आपने माफी मांग लिया और अपने जीवन में मन फिरा लिया तो परमेश्वर कुछ कर सकता है। परमेश्वर कुछ कर सकता है। माफी मांगा तो भलाई तुमने पहले किया हो या अभी किया हो, एक बार माफी अगर मांग लिया ना, जितने भी लोगों ने अपने शरीर को खराब कर रखा है, वो परमेश्वर अवश्य आपको माफ कर देगा। मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो क्या? समझ में आ रहा है? शरीर परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया कि उसने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन जब उसने अपने स्वरूप में बनाया ना, तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपनी आत्मा में से अपना कुछ अंश निकालकर इनकी आत्मा में डाल दिया। अपने शरीर को देखते हुए मैंने अपनी समानता में इनको बना दिया। अपनी बुद्धि में से थोड़ी बुद्धि मैंने मनुष्य के शरीर में डाल दिया, लेकिन इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग परमेश्वर के जन है, प्रभु को जानने वाले जन है, प्रभु को मानने वाले जन है। आज हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने अपने आप को बलिदान किया है। उस बलिदान का रिस्पेक्ट करना है, उस बलिदान को जानना है। उस बलिदान को जानकर आप अपना जीवन जो है बार बार प्रभु को क्रूस पर ना लटकाए, परंतु अपना जीवन जो प्रभु ने आपको दिया है सुंदरता से चलाए, सुंदरता से जिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सुंदर बनाने के लिए आया है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग सुंदर बनना चाहते हैं प्रभु के? अरे इतना अच्छा चेहरा प्रभु ने आपको दिया, इतनी अच्छी सुंदरता आपको परमेश्वर ने दी है। यदि आपको इतना अच्छा सुंदर चेहरा आपको परमेश्वर ने दिया है, इतना सुंदरता जीवन दिया है, तो आप क्यों इतना अपने आप को, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं? हमें अपने शरीर को खराब नहीं करना। यदि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स ऐसा चीज करने की कोशिश कर रहा है या अपने मन में ठहरा चाहता है कि मैं टैटू बनाऊं, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, तो प्लीज भाई, प्लीज बहन, आपसे निवेदन करते टैटू नहीं बनाना। परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की शाम मेरे पास बहुत कम समय है और ये समय कम होने के नाते मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन मैं अभी ओवर में समय ले रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है ना, ये समय को बहुमूल्य समझना है। आज हमारे जीवन में बहुत परेशानियां चल रही है, बहुत तकलीफें चल रही है, बहुत जीवन में परेशानियां घट रही है, लेकिन इस परेशानियों से हमें बाहर निकलना है। यदि आपने बाहर नहीं निकाला अपने आप को, तो आप वही कपड़ा, मकान और रोटी के लिए जीते रहेंगे और अपने भविष्य को कभी उभार नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने आपको चाहा है कि आप लोग परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए काम करने वाले बनो, तो आपको अवश्य परमेश्वर के लिए काम करने के लिए बाहर निकलना है। भले ही आपके पास न जाते हो ना जाते हो, आपके साथ आते हो या ना आते हो, लेकिन आपको जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। इसलिए आपको जाकर प्रभु के नाम को, प्रभु परमेश्वर के नाम को जाकर हर एक गांव में, हर एक जगह में, हर एक स्थानों में अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, अपने सारे लोगों को जाकर सुनाओ और इस बेड़कुआ को जीत लो, इस गुजरात को जीत लो। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी मिली कि भाई मनीष ने मुझे बताया कि आपके जाने के बाद हमारे कलीसिया में बहुत से लोग नए विश्वासी आए हुए हैं। हालेलुया। हमने भविष्यवाणी करके गए थे कि बेड़कुआ के अंदर में अभी बहुत से पासवानों से हम मिले नहीं है, हम उनसे मिलने वाले हैं और उनसे सुनेंगे कि आप कितना काम कर रहे हैं। और उन एक ही पास्टर से मैंने सुना है, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि हमारा आना यहाँ पर सफलता होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवानों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपने जीवन में परमेश्वर ने जो जवानी दी है ना, उस जीवन को, जवानी जो परमेश्वर ने दी है, आप कुछ भी करो, प्रभु कुछ मतलब नहीं रखता है आपसे कि आप क्या करते हो। लेकिन प्रभु कहता है बाद में जब स्वर्ग में जाओगे ना, तुम्हारी जवानी का लेखा लेने वाला परमेश्वर वो अवश्य न्याय करेगा। आज आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज आप जो कर रहे हो उसे करो, लेकिन आगे परमेश्वर के राज्य के लिए निकलो, परमेश्वर के लिए काम करो, परमेश्वर के लिए जुनून रखो। जवानों, तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो और परमेश्वर के नाम को जाकर बढ़ाओ, ताकि भारत देश बच लिया जाए। मैंने खुदा से कहा कि खुदा 2030 तक इस भारत के प्रत्येक जिलों में जाकर मैं प्रभु तेरा सुसमाचार प्रचार फैलाने के लिए सक्षम हो जाऊंगा। हर एक गांव में जाऊंगा, हर एक जगह पर मैं जाऊंगा। क्यों? बोझ है भैया, अंदर में बोझ है परमेश्वर के राज्य के लिए। मैंने कहा प्रभु, एक महीने के अंदर में तेरे लिए 10,000 क्या 15,000 किलोमीटर चलने के लिए भी तैयार हूं। भलाई फ्लाइट मिले या ना मिले, ट्रेन मिले या ना मिले, बस मिले या ना मिले, हम तो भैया प्रभु के नाम से अपनी बाइबल को उठाएंगे और बाइबल को उठा के पैदल ही निकल जाएंगे। हालेलुया, ठीक है ना? प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु के लिए
प्रभु पैदल पैदल यात्राएं करते थे और उस समय में ना कोई बेंच कार थी, ना ही कोई सफारी थी, ना कोई फॉर्च्यूनर थी, ना ही कोई स्विफ्ट थी। वो समय में सिर्फ और सिर्फ पैदल वाली गाड़ी थी। हालेलुया। और प्रभु अपने चेलों के साथ में यात्राएं करते थे और पैदल 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 चलते 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 गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार किया करते थे। मैं तो खुदा को कहता हूँ, तू बोलेगा ना तो सारा कंफर्ट जोन छोड़कर साइकिल से भी निकल पड़ूंगा। यीशु के लिए करेंगे, यीशु के लिए ही करने के लिए आए हैं। हालेलुया। देखो मेरा वचन जो है वो मैं बता ही नहीं पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं आज की सभा, आज की मीटिंग रिवाइवल मीटिंग है। आत्मिक जागरूकता सभा में एक शब्द और जुड़ जाता है आपके साथ में, रिवाइवल। रिवाइवल यानी बेदारी। हम लोग चाहते हैं कि संपूर्ण जगहों पर बेदारी आना शुरू हो जाए, कलीसिया स्थापित होती जाए, कलीसिया में हजारों लोग तैयार हो सके। एक पास्टर नहीं परंतु एक कलीसिया के अंदर में 10 पास्टर खड़े हो जाए, 10 लीडर्स खड़े हो जाए और आपकी शाखाएं खुलती जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी कलीसिया एक नहीं परंतु आपके ब्रांचेस हो? चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा ना भैया। यदि काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आज आपको बताना चाहते लोगों को अपने जीवन से फुर्सत नहीं है। लोग अपने जीवन से फुर्सत नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि भैया मेरे पीछे तो ये काम पड़ा हुआ है, मैं तो अपने पढ़ाई को जान लूं, मैं तो अपने जीवन को जान लूं, मैं तो अपने आप को पहले तैयार कर लूं। भैया पैसे भी तो जरूरत होती है ना। बोलते हैं लोग मुझे, भैया सेवा करने के लिए पैसे लगते हैं। अरे कौन कहता है सेवा करने के लिए पैसे लगते हैं? मैं अपने घर से जिस दिन निकला था उस दिन मेरे पास में 5 रुपए और 10 रुपए भी नहीं था। मैं विश्वास के साथ अपने घर से बाहर निकला, प्रभु ने इतना दिया कि कोई भी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक जगह पर जॉब करता था, वहां पे उस जगह में मैं जब जॉब करता था मैंने कहा प्रभु मैं ये काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जॉब करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अकाउंटिंग का काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने उस जॉब को छोड़ दिया और यीशु के पीछे लग गया। मैं बताना चाहता हूँ 1 रुपए भी मैंने उससे लिया नहीं, मैंने अपना हिसाब भी उससे किया नहीं, परंतु मैं निकल गया यीशु के नाम से। जिस समय निकला ना मेरे पास में सैलरी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के ऊपर में विश्वास था। मुझे कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं किया था, मुझे किसी व्यक्ति ने 500 रुपए नहीं दिया कि भैया तू वहां जा रहा है ना, तेरी जो जर्नी है ना, ये ले मेरे पास से 500 रुपए और जाके कुछ खा लेना। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के लिए काम करना शुरू किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मिरेकल करना शुरू कर दिया। कौन कहता है सेवा करने के लिए पैसे लगते? मैं बोल रहा सेवा करने के लिए 1 रुपए नहीं लगते, 1 रुपए नहीं लगते। घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलते ही परमेश्वर आपकी झोली को भरने वाला है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपको बताना चाहते हैं आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करोगे ना, प्रभु खुद कहता है तुम धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। धर्म और राज की खोज ही नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा? धर्म और राज की खोज करने की जरूरत तो है ना आपको, है कि नहीं? तो धर्म और राज की खोज करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सुसमाचार प्रचार करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग बेदारी लाना चाहते हैं? बेड़कुआ के अंदर में, गुजरात के अंदर में कितने लोग बेदारी लाना चाहते हैं? मैं हाथों को देख रहा हूं। वचन सुनने के बाद में मुझे पता है अच्छे लोगों को समझ में आ जाता है भैया काम करना बहुत कठिन है ना। लेकिन आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लिए एक कदम जब डाल दिया विश्वास के साथ, परमेश्वर 10 कदम डालने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए एक बार कदम तो डालना सीखो, एक बार डाल के तो देखो, अवश्य परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। अवश्य प्रभु परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोल देगा। जब मैं अपने घर से बाहर निकला, परमेश्वर ने
हजारों रास्ते जो बंद थे वो रास्तों को मेरे लिए खोल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु खोलने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अंदर में क्या होना चाहिए? बोला ना, पैशन। क्या होना चाहिए? बोलो पैशन, जुनून। यदि जुनून आपके अंदर में है तो अवश्य आप लोग भारत देश को जीतने के लिए तैयार है। यदि आपके पास में पैशन नहीं है, बोझ नहीं है प्रभु के लिए, तो कुछ नहीं कर सकते। 25 लोग लेकर बैठेंगे, 25 लोग ही लेकर बैठेंगे। बहुत से लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। बहुत से लोग बोले क्या करता है, क्या बताता है, क्या सिखाता है, क्या समझाता है, ये क्या सुसमाचार प्रचार करेगा। लेकिन घर के बाहर तो निकलो, परमेश्वर आपकी कलीसिया को भरने के लिए तैयार है ना। आप लोग जान नहीं सकते, जिस दिन आपने काम करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से परमेश्वर आपकी कलीसिया भरने वाला है। ये पास्टर्स लोग ना मुझे फोन करके जब बताते हैं ना, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है कि सचमुच कलीसिया एक काम कर रही है। हालेलुया। यदि आप लोग यहाँ पर करीब करीब 400 लोग भी बैठे हुए हैं, और 400 लोगों के बीच में से एक व्यक्ति एक आत्माओं को भी बचाने के लिए बाहर निकला, एक महीने में सिर्फ और सिर्फ केवल एक विश्वासी को भी उसने लेकर आया, 400 लोगों ने एक विश्वासी को लेकर आया, तो आपके कितने लोग हो जाएंगे? गणित नहीं आता क्या? इतने सारे लोग हैं, 800 लोग हो गए ना, होगा कि नहीं? और 800 लोग एक लोगों को लेकर आएंगे, तो सोचो कितने लोग हो जाएंगे? 1600 हो जाएंगे ना, दुगने हो जाएंगे ना। तो दुगने करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हो? चुप क्यों बैठे हो? प्रभु के लिए काम करना शुरू करो। अवश्य प्रभु आपके लिए रास्तों को खोलने जा रहा है। आपकी कलीसिया जो 25, 30, 50, 100 लोग बैठे हुए ना, वो चर्च टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो चर्च टूटने वाला है, परमेश्वर बड़ी बिल्डिंग को तैयार करेगा। आमेन, हालेलुया। उसके लिए काम करना जरूरी है। मैं आज की शाम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आगमन बहुत पास में है, इसलिए आपको जागते रहना है, तैयार रहना है। जागोगे, तैयार रहोगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले बनोगे, और परमेश्वर के लिए ही तैयार हो जाओगे, और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार सुनाना शुरू कर दोगे, जाकर लोगों को सिखाना शुरू कर दोगे। आपकी कलीसिया ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी और आप लोग बेदारी को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया है, लेकिन मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहता हूँ, और हमारे पास में ज्यादा समय नहीं होने के कारण हमने सिर्फ और सिर्फ केवल एक दिन की ही सभा रखे, परंतु ये जो संदेश है, ये संदेश को अपने जीवन में लागू कर लेना, ये संदेश को अपने मन में लागू कर लेना। यदि ये मन में आ गया ना, दिल में आ गया ना, दिमाग में मत लाना। दिमाग में लाओगे तो दिमाग से खेलोगे और दिमाग से उतर जाएगा, परंतु दिल में अगर यदि ला लिया तो दिल में कोई उतार नहीं सकता है। हालेलुया। दिमाग में बात डाल के लोग निकाल सकते हैं, परंतु दिल से कोई नहीं निकाल सकता है। जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हो ना, वो व्यक्ति कभी दिल से निकलता नहीं है ना। भला ही उसने आपके साथ में धोखा किया हो, लेकिन प्यार वैसा ही रहता है आपके बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल में डाल के रखो कि मुझे एक आत्मा बचानी है, 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में बचानी है, मतलब बचानी है। मेरे कलीसिया को बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है। ये आपके पासबानों का बोझ नहीं है, सुन लो, ये आपकी पासबानों का बोझ नहीं है। ये कलीसिया बढ़ाने का काम आपका है। पासबानों का काम है चरवाई करना। यदि वो पासबान आपकी चरवाई नहीं करते, तब जाके बोलना, तब जाके उन लोगों को बोलना, हमने जो भेड़ को लाए हैं, वो भेड़ की चरवाई क्यों नहीं कर रहे हो? तब आप बोलना। ये पास्टर लोग जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये चरवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन जाकर आप सुनाओ तो सही, बताओ तो सही, जाकर लोगों को सिखाओ तो सही। अवश्य परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। आज की शाम सिर्फ और सिर्फ रिवाइवल के नाम है, बेदारी के नाम है। हमें भारत के अंदर में बेदारी लाना है। जिस दिन मैंने अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के साथ में दे दिया, प्रभु के हाथ में दे दिया, उस दिन मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, और भारत में रिवाइवल के लिए काम करूंगा,
और अवश्य आपको बताना चाहता हूँ, हजारों लोग हमारे द्वारा परमेश्वर से हमने प्रार्थना करके मांगा, हजारों लोग भारत के अंदर में सुसमाचार प्रचार को पाए हैं और हजारों आत्माएं बचा ली गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। भाई कीबोर्ड प्लेयर प्लीज। सर इसको बंद कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर में आ रहा है। प्रभु परमेश्वर का प्रकाशन, प्रभु परमेश्वर की सामर्थ आपके बीच में आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु परमेश्वर आपको एक नया बनाना चाहता है, आपके जीवन में सब कुछ नया कर देना चाहता है। वो प्रभु परमेश्वर कहते हैं आपको, चिंता मत कर, मैं तैयार हूं, मैं तुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। प्रभु कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय 60 चैप्टर 60 वचन पहले में कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर का प्रकाश आज की शाम आपके ऊपर में उतर रहा है, और जब उसका प्रकाश आपके ऊपर में उतर जाएगा, आप चमकने लगेंगे, और जब आप चमकने लगेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चमकते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले बनेंगे। प्रभु को कहे, हे प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा प्रकाश मेरे ऊपर में चमक रहा है, उठ, प्रकाशमान आ चुका है। आपको मैं कहना चाहता हूं, प्रभु का प्रकाश आपके बीच में है। प्रभु आपको नया बनाना चाह रहा है, प्रभु आपको नया बनाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है, देख पृथ्वी तो अंधियारा और राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन प्रभु कहता है, सुन लो, तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा, तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर में, तेरे भविष्य के ऊपर में, तेरे रिश्तेदारों के ऊपर में, तेरे कलीसिया के ऊपर में परमेश्वर का उदय होने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उठ जाओ, प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु को कहे, प्रभु कौन जाएगा तेरे राज्य के लिए? प्रभु को कहे, कौन जाएगा? प्रभु मुझे नया बना दे, क्योंकि यशायाह नबी की किताब कहती है 40 अध्याय और 31 वचन कहता है, आपको बताना चाहता हूं, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश जो आपके ऊपर में आया हुआ है, वो प्रकाश आज की शाम आपके ऊपर में चमक रहा है। प्रभु आपको नया बनाना चाहता है, नया बल देना चाहता है। अपने हाथों को उठा ले और हर एक जन, हर एक शख्स प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह नबी की किताब कहती है 40 अध्याय 31 वचन, जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाए उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। आपके ऊपर में परमेश्वर का उदय हुआ है। परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को नया करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में बेदारी लेकर आना चाहता है, परमेश्वर आपकी कलीसिया में बेदारी लेकर आना चाहता है, परमेश्वर आपको नया बनाना चाह रहा है। उस उकाब की नाए नए बनते जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उकाब पक्षी जो होता है, वो उकाब पक्षी जब बहुत बुरा हो जाता है, उसकी आयु केवल 40 वर्ष की होती है, लेकिन जब वो आधे उम्र का हो जाता है,
उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पंख जो है वो बूढ़े हो जाते हैं। वो 1, 2 और 3 बार वो पंख को हिलाता है, वो पंख को फैलाता है, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ केवल 10 से 15 फीट की ऊंचाई को ही तय कर पाता है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, उसका शरीर जो है वो निर्बल हो चुका है, उसकी चोंच शिकार कर कर करके टेढ़ी हो चुकी है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, वो निराश हो जाता है क्योंकि उसकी चोंच में शिकार नहीं आ रहा है। वो बहुत निराश है, उसकी नाखून जो है वो कमजोर हो चुकी है। वो रो रहा है कि मैं कैसे शिकार करूं, मैं कैसे भोजन को खाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम वो उकाब क्या करता है, वो 30 दिन के लिए अपने आप को अलग कर देता है। वो जाता है, हर एक जगह पर जाकर अच्छा भोजन खा लेता है। 1 महीने के लिए वो अपने पेट को भर लेता है, और जब वो पेट को भर चुका होता है तो वो एक घोंसले को बनाता है और वहां पर एक बड़ी ऊंचाई पर जाकर रहने लगता है। वहां पे वो एक पत्थर को भी लेकर जाता है, उस पत्थर को रखता है और वो क्या करता है आपको बताना चाहता हूं, अपने नाखून से एक एक पंखों को निकाल कर अपने शरीर से निकाल कर फेंकता है, उखाड़ कर फेंकता है, क्योंकि उसके पंख बूढ़े हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम साथ नहीं देते हैं वो पंख। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो उकाब अपनी चोंच को जो कि काम नहीं देती है, उसकी चोंच टेढ़ी हो चुकी है, वो पत्थर के ऊपर में मुंह को पटक कर उस चोंच को भी तोड़ देता है। उसके पास में कोई पंख नहीं है, उसके पास में कोई चोंच नहीं है प्रियो। वो नाखून जो धारदार नाखून होते हैं, धार वाले नाखून होते हैं, वो नाखून भी उसके खराब हो चुके हैं। वो नाखून को भी तोड़ देता है और लहूलुहान होकर वो उस घोंसले के अंदर में सो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो इतना परेशान हो जाता है, इतना निराशा से भर जाता है और कहता है मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट हो चुका है, मेरे पास में कुछ नहीं है, ना मेरे पास नाखून है, ना चोंच है, ना पंख है। वो रोते रहता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, लेकिन प्रभु की दया उसके ऊपर में आती है और जब उसके ऊपर में दया आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 30 दिन के बाद में नए पंख आना शुरू हो जाते हैं, उसके जीवन में नई चोंच आती है, उसके जीवन में नए नाखून आते हैं। अभी वो जवान हो चुका है, वो 1, 2 और 3 बार पंख को हिलाता है। वो पहले 10 फीट और 15 फीट की ऊंचाई को उड़ पाता था, लेकिन अब वो नए पंख उसको 30 से 40 फीट की ऊंचाई को लेकर जाता है। उसके हाथ से अभी कोई भी शिकार नहीं जाता है, क्योंकि उसके नाखून तेज हो चुके हैं, उसकी चोंच अब तेज हो चुकी है, जो टेढ़ी चोंच थी वो सीधी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस उकाब पक्षी की नाई आप आज की रात नए होते जाओगे। परमेश्वर आपको नए पंख देने जा रहा है, परमेश्वर आपको नई चोंच देने जा रहा है, परमेश्वर आपको नया अभिषेक देने जा रहा है, परमेश्वर आपको नई बीमारी देना चाहता है, परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। परमेश्वर के अभिषेक को ले लो, क्योंकि उठो प्रकाश, परमेश्वर का तेज आपके बीच में आ रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आपके बीच में आ रहा है। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ यीशु के लिए। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। ओ होली 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 होली, ओ पवित्र
पवित्र पवित्र प्रभु, प्रभु बुलाते हैं आपको, आइए प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर आइए, आप हमारे मध्य में होकर बातचीत कीजिए। प्रभु तेरी सामर्थ को हमारे मध्य में बुलाते हैं, तेरे अभिषेक को हमारे बीच में बुलाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पर जितने भी लोग पाए जाते हैं उन सभी के साथ में प्रभु बात करे। हर एक व्यक्ति के साथ में प्रभु तू आज बात कर। कोई तो व्यक्ति दर्शनों में चला गया है,